11:15 पर आ रही है। आज एक बार फिर ओखला रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लिया है। एक ही हफ्ते में ओखला रेलवे स्टेशन पर यह सुसाइड का दूसरा मामला सामने आया है। हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि होम मिनिस्ट्री ने अब यह केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। हाँ, गुड इवनिंग। त्रिशा, वो ओखला स्टेशन का न्यूज़ देखा? एक ही स्टेशन पे, उसी एक हफ्ते में, एक ही समय, उसी ट्रेन के सामने दो लोगों ने सुसाइड किया। होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया कि हमें केस टेक ओवर करें। मैं एविडेंसेस भेज रहा हूं, जरा चेक करके बताओ कि हमें केस लेनी चाहिए या नहीं। ओके 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 ओके, बाय। बंदे का नाम था अरुण रस्तोगी, पेशे से सेल्स एग्जीक्यूटिव, पर एक ही हफ्ते में दूसरा सुसाइड, वो भी ओखला स्टेशन पे ही। अजीब तो है, लेकिन ये इत्तेफाक भी हो सकता है। पर एक ही हफ्ते में दूसरा सुसाइड, वही ट्रेन, वही स्टेशन, वही टाइम। दोनों सुसाइड 11:15 पर हुए, कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं लग रहा है। बाय द वे, ये पहला सुसाइड किसने किया था? नारायणी केलकर। एक हाउसवाइफ जो दिल्ली में 3 साल से बेस्ड है। उसका हस्बैंड एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और अपनी जॉब गंवा चुका है। आई थिंक विक्रम इज राइट, ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता है। ओखला स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। तो देखा, सीसीटीवी फुटेज को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि इनको कोई डरा रहा है या धमका रहा है या कोई धक्का दे रहा है। ये है नारायणी केलकर का सुसाइड फुटेज। इसमें भी कुछ अनयूजुअल नहीं लग रहा है। सॉरी। इस केस में हमारे लिए कुछ करने को है नहीं। इट्स नॉट वर्थ सीबीआई's टाइम। ये केस मैं लौटा रही हूँ। बाय द वे, राघव कहाँ है? उसने तो कल दावा किया था कि आज 8 बजे तक मेहरौली मर्डर केस सॉल्व कर देगा। चल भाई, अब तेरी बारी। अरे भाया, चाल अब भी चलेगा कि बाद में? पहली चाल कोई भी चले, आखिरी चाल मेरी होगी। हजार की मेरी भी। 500। एक और।
मनने लग रहा है तुम दोनों पे तगड़ी पत्ते हैं। भाई हमारा तो लिया बंटा धार। भाई ये बाजी तो तू हारेगा। बाजी पत्तों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। घबराओ मत, खेलो खेलो। मैं क्यों घबराने लगा हैं? और तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मेरा दिमाग पढ़ रहा हो हैं? दिमाग नहीं, तेरा चेहरा पढ़ रहा। अच्छा, ऐसा क्या लिखा हमारे चेहरे पे? तुम्हारा नाम बाके मोहन है, तुम जौनपुर से हो और खेती बाड़ी पसंद नहीं आई तो यहाँ चले आए दिल्ली टैक्सी चलाने। चमेलियन रोड पे मिश्रा खोली में रहते हो 8 लोगों के साथ। टैक्सी का नंबर 4941। वे पहाड़गंज की सवारी छोड़कर आ रहे हो। मीटर में बना 230 रुपया, तुमने चार्ज मारा पूरा 300, है ना? हाँ, कैसे पता? जादू। घंटा जादू। पहाड़गंज नहीं, करोल बाग गए थे हम। हाँ तो कल पहाड़गंज गए हुए, है ना? अबे तेरा गणित खराब हो गया है, हैं? 1 महीना हो गया पहाड़गंज की सवारी लिए, समझा? तू इतना ही चेहरा पढ़ सके है तो इसके पत्ते पढ़ के बताइए जरा। हैं? 0 2 3। तू जुआ मत खेला कर, हारेगा, समझा? जुआ वो खेलते हैं जिन्हें सच नहीं दिखता, और वो सच ही क्या जो मुझसे छुप जाए। बाके उर्फ बबलू। सच कहा तुमने, कल तुम पहाड़गंज नहीं महरौली गए थे। वहां आईपीएस ऑफिसर सूर्यकांत बख्शी का मर्डर कर रहे हैं। तीन 0-2 यानी 302 दफा कत्ल की। कहा था ना मैंने, आखिरी चाल मेरी होगी। Congrats, Raghav. All right, guys, back to work. Good job. थैंक यू। मेरे हिसाब से तुम्हें 2-3 दिन छुट्टी ले लेनी चाहिए। ये केस काफी एग्जॉस्टिंग और चैलेंजिंग था। I think you deserve it. थैंक यू बट नो थैंक्स। वैसे इस देश में क्राइम रेट कम हो गया है क्या? बॉस, ये केस Suicide case है। सुसाइड नहीं, मर्डर केस है। ओ भाई साहब, राघव, हम लोगों ने वो सीसीटीवी फुटेज देख रखी है ओखला स्टेशन की। हालांकि इन सुसाइड्स में एक पैटर्न है, आई अंडरस्टैंड,
एक ही स्टेशन पर एक ही टाइम पर दो लोगों ने एक ट्रेन के आगे आके अपनी जान दी है, बट वो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मर्डर है. कृपया ध्यान दीजिए, क्रांतिपुर एक्सप्रेस ओखला स्टेशन पर 11:15 पर आ रही है। मैं सीसीटीवी फुटेज की नहीं, मरने वाले की मेंटल स्टेट की बात कर रहा हूँ। मतलब ये अरुण रस्तोगी का मोबाइल फोन, इसमें उसके मरने से ठीक 1 घंटा पहले bookyourticket.com का एक एसएमएस है। टोटल 3 टिकट्स बुक्ड है, मतलब कि उस रात वो अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म देखने जाने वाला था। अब सोचने वाली बात यह है, वो अपने मरने से ठीक 1 घंटे पहले फिल्म की टिकट कैसे बुक कर सकता है? इट्स स्टिल नॉट वर्थ सीबीआई टाइम. कृपया ध्यान दीजिए, क्रांतिपुर एक्सप्रेस ओखला स्टेशन पर 11:15 पर आ रही है। मैम, अभी अभी ओखला रेलवे स्टेशन पर एक सुसाइड हुआ है। एक बूढ़ा आदमी उसी ट्रेन के आगे कूद गया। कितने बजे? 11:15 पर। ओके, गो. गौरी, इस केस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन निकाल। फर्स्ट सुसाइड 12 जुलाई 2015 डीडीए के एक सस्पेंडेड सिविल ऑफिसर की बीवी नारायणी किलकर. सेकंड सुसाइड 18 जुलाई 2015 पिस्टन ग्रुप सेल्स एग्जीक्यूटिव अरुण रस्तोगी. और तीसरा 19 जुलाई 2015 यानी आज करोल बाग में फलों का ठेला लगाने वाला सरजू चंद मिश्रा. इन तीनों ने ओखला स्टेशन पर ठीक 11:15 पर क्रांतिपुर एक्सप्रेस के सामने कूदकर अपनी जान दे दी. केस की पहली विक्टिम नारायणी केलकर, जिस दिन इसने सुसाइड कमिट किया है उसके अगले दिन ये अपनी मां की बाईपास सर्जरी विनायक हॉस्पिटल में करवाने वाली थी। लेकिन इसका इस केस से क्या मतलब है? मेरे भाई, अगर सुसाइड करना ही था तो मां का ऑपरेशन करा दी और फिर कर लेती, है ना? सॉरी। जाहिर सी बात है इन तीनों सुसाइड्स में कोई ना कोई तो कनेक्शन है. और गौरी के इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि इन तीनों के फोन्स पर एक कॉल आया था इनके सुसाइड से पहले. तीनों को कॉल्स एक ही नंबर से आया था। नंबर्स अलग अलग थे, लेकिन सारे कॉल्स 10:30 बजे ही आए थे। हो सकता है कि फोन करने वाला एक ही हो. कॉल्स का ड्यूरेशन क्या थी? 8 मिनट. कैन यू प्लीज पुट इट ऑन साइलेंट? या बॉस। थैंक यू. एक बात तय है कि ये फोन कॉल्स इन सुसाइड्स का एक कॉमन लिंक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक फोन कॉल से कोई सुसाइड कैसे कमिट कर सकता है. अब ये तो वही बताएगा जिसने फोन किया, है ना? कोई आइडिया ये फोन आया कहाँ से? राजवीर और विक्रम, तुम जाके चेक करो ये कॉल्स कहाँ से आए थे. सर वो फोन कॉल मेरे ही पीसीओ से किया गया था, पर ये मैं कैसे बता सकता हूँ किसने किया था? 100 लोग आते हैं मेरी दुकान पे. तो रजिस्टर बना के नहीं रखते हो तुम लोग? रजिस्टर बनाता हूँ, पर लगभग 8 मिनट उसने फोन पे बात की थी, 12 जुलाई को सुबह 10 बजे के आसपास. रजिस्टर देखना जरा, जल्दी देख. ये देखिए, ये तो नाम कहाँ है? नाम थोड़ी ही लिखते हैं हम. हाँ राजवीर, बोलो. हेलो गौरी, कुछ पता नहीं चल पा रहा है. ये पीसीओ वाले को उसका नाम पता कुछ याद नहीं है. आई थिंक इट्स अ डेड एंड. चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ. सर सही कह रहे हैं आप, यहीं से ले गया था सिम कार्ड वाला.
सिम कार्ड देने से पहले पूरी डिटेल्स लेते नहीं क्या? लेते हैं ना सर, लेते तो पढ़ते नहीं। पढ़ते हैं सर। एंथनी गुलजाविस, रूप महल, प्रेम नगर, कोलिन नंबर 420, यही नाम और एड्रेस लिया था। जी हाँ, यही दिया था। गलत है क्या? फिल्में नहीं देखते? अमर अकबर एंथनी। पुरानी फिल्म कहाँ देखी है साहब? नई फिल्म देखी है ना, दबंग, सलमान भाई की देखी है ना सर? आप बोलिए ना, सुनाऊं कुछ? नहीं। आदमी का हुलिया या चेहरा याद है? चेहरा सर, लंबी लंबी दाढ़ी थी, छोटी छोटी मूंछ थी और ठीक चश्मा है, लगाया सीबीआई था सर। हेडक्वार्टर्स आके बता हाँ? दो। सर मैं सर नाक नाक थोड़ी मोटी थी, बाल भी थोड़े मोटे थे और थोड़े लंबे भी थे। नहीं, ये मूंछ इतनी बड़ी नहीं थी, मूंछ थोड़ी छोटी थी। उस फल वाले को जिस नंबर से फोन आया था वो बांग्लादेश का नंबर है। मतलब कोई बांग्लादेश का सिम कार्ड यहाँ पे यूज कर रहा है। डोंट वरी, वो जो भी है हमें मिल जाएगा। इस मोबाइल वाले ने उसका चेहरा देखा है। वो यही आदमी था ना? करेक्ट, यही था वो, यही आया था मेरी दुकान पे सिम लेने के लिए। ये तो बंटी है। इसे तो हमने पिछले महीने गिरफ्तार किया था। ये कैसे हो सकता है? ये तो अभी जेल में है। Exactly. A perfect example of a perfect disguise. स्केच बनाना बेकार। इसके मुताबिक उस आदमी ने हैट पहने हुई थी, साथ में सनग्लासेस भी, और उसके ऊपर से नकली दाढ़ी मूंछ भी। ये सब के साथ तो सब एक ही जैसे दिखेंगे। वो आदमी भी ऐसे ही डिस्गाइज लुक में इसकी दुकान पर सिम लेने आया। यार, मैं डॉक्टर को जानता हूँ कि आज मेरा अपॉइंटमेंट है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। सॉरी। पर्सनल कॉल बॉस। गौरी, तुम्हें क्या लगता है इन तीनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है ना? समथिंग, कुछ तो कॉमन होगा। 8 मिनट का कॉल ड्यूरेशन और तीनों को फोन कॉल आना, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और ये काम करो, इंटरनेट पर डेथ्स इन दिल्ली एट 11:15 सर्च करो। राघव, इसमें तो 500 से ज्यादा लिंक्स है। उसमें ओखला ऐड करो। 120 लिंक्स। सुसाइड्स इन ओखला एट 11:15 सर्च करो। क्या मिला? सिर्फ 4 लिंक्स है। लिंक्स में क्या नहीं उसे देखो। फर्स्ट ऑप्शन इज सुसाइड ऑफ नारायणी केलकर एट ओखला रेलवे स्टेशन 11:15 है। सेकंड ऑप्शन इज सुसाइड ऑफ अरुण रस्तोगी एट ओखला रेलवे स्टेशन 11:15 है। थर्ड ऑप्शन इज सुसाइड ऑफ सरजू चंद मिश्रा एट ओखला रेलवे स्टेशन 11:15 है। And fourth option is a lady with her 4-year child commits suicide by jumping in front of coming car. विक्रम, राजबीर, मुझे इस फोर्स सुसाइड की सारी डिटेल्स चाहिए। ऐसे ये चौथा सुसाइड इन तीनों मर्डर केसेस से कनेक्टेड है। नोटिस करने वाली बात यह है कि जब सबको पता था कि मिनिस्टर श्यामलाल त्रिपाठी के बेटे ऋषि त्रिपाठी ने उस औरत और उस बच्चे को गाड़ी से उड़ा दिया था, तब भी कोर्ट में सारे विटनेसेस ने अपने बयान बदल दिए और ये साबित कर दिया कि वो एक सुसाइड केस था। और ताज्जुब की बात ये है कि जो 4 विटनेसेस ने अपना बयान बदला था, उनमें से 3 की मौत हो चुकी है और ये वही सुसाइड विक्टिम्स हैं जिन्होंने ओखला स्टेशन पर सेम टाइम पर सेम ट्रेन के नीचे अपनी जान दी थी। और जो चौथा विटनेस है वो है निर्मल। निर्मल सलूजा, यस, सीबीआई।
ओखला स्टेशन पे 3 लोगों ने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दी। कुछ पता है उसके बारे में? जी पता है, इसीलिए मैंने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग भी की है। लेकिन सुसाइड उन लोगों ने किया, फिर तुम क्यों डर रहे? तुमने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग क्यों की? ज़रूरत है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन लोगों ने सुसाइड नहीं किया, इनका मर्डर हुआ। एक्सीडेंट की रात ऋषि त्रिपाठी नशे की हालत में पूरी तरह धुत था। उसका बाप एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर है। उसने हमसे पैसा लेके बयान बदलने को कहा। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उसने फिर मेरी फैमिली को धमकाया। मुझे मजबूरन बयान बदलना पड़ा। जिन 4 लोगों ने पैसा लेके बयान बदला था, उसमें से 3 की मौत हो चुकी है। एक एक करके वो मारे जा चुके हैं। इस बार मेरी बारी है। प्लीज डू समथिंग। वो लोग मुझे भी मार देंगे, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। प्लीज प्लीज काम डाउन। आप घबराइए मत, अब आप सीबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राजवीर, इनका ध्यान रखो, इनके फोन कॉल्स टैप करो। मुझे लगता है निर्मल सलूजा को वही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए फोन कॉल आएगा। समझ नहीं आ रहा। मिनिस्टर के बेटे का केस तो पहले ही बंद हो चुका था, फिर कोई ऐसा कुछ क्यों करेगा? आई थिंक मुझे कुछ आइडिया है। वो औरत, वो बच्चा जो उस हादसे में मरे थे, उनका नाम क्या था? शिफाली और आरव मेरी जिंदगी थे दोनों। 4 लोगों के सामने मेरी बीवी और बच्चे को रौंदता हुआ चला गया, और मैं यहाँ सब कुछ खोकर इस अंधेरे में जिंदगी बिता रहा हूँ। वो कमीना जी चाहता है जिन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीना, उनसे उनकी दुनिया छीन लूं, तबाह कर दूं उन्हें। What do you think? अविनाश का कोई हाथ नहीं है इन मर्डर्स में। और ये तुम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो? उसका घर देखा बॉस? वहां पर कोई भी न्यूज़पेपर नहीं था। दीवार पर एक पिछले साल का कैलेंडर था। टीवी पर धूल जमी हुई थी और उसका मोबाइल टूटा हुआ पड़ा था। लेकिन इससे क्या साबित होता है? यही कि उसने बाहरी दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया था। उसे तो ये भी नहीं पता हुआ कि उन 4 गवाहों में से 3 मर चुके हैं। हाँ राघव, बट वो ढोंग भी तो कर सकता है ना? इतना तो मैं पढ़ सकता हूँ बॉस। आफ्टर ऑल। हाँ, आफ्टर ऑल सब जानते हैं। आफ्टर ऑल तुम डॉक्टर राघव सिन्हा हो, द साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट। एंड बॉस, यू आर अ जीनियस। जीनियस? अचानक क्यों? यू जस्ट सेड इट। क्या बोला मैंने? डॉक्टर राघव सिन्हा, उसके बाद द साइकियाट्रिस्ट। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि हमें इस केस में एक मेजर क्लू मिल गया है। 1 मिनट इधर रुकते हैं, प्यास लगी है। हेलो, हाँ जी, बैगनी शर्ट वाले भैया, 1 मिनट। हाँ, बैगनी शर्ट वाले भैया। हाँ, आपके लिए कॉल है। हेलो। आपने वो नारायणी गिलगल का सीसीटीवी फुटेज देखा? हाँ। जब वो प्लेटफॉर्म पे आई थी, उसके हाथ से रुमाल गिर गया। किसी ने पीछे से उसे आवाज भी दी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मैडम, आपका रुमाल। वो तो बस अपनी ही धुन में बढ़ती चली जा रही थी। याद है? याद है। ठीक वैसे ही अरुण रस्तोगी भी जब प्लेटफॉर्म पे आया था, तो वो 2 लोगों से टकराया था, लेकिन उसने जरा भी रिएक्ट नहीं किया। वो सिर्फ अपनी धुन में बढ़ा जा रहा था। ठीक वैसे ही सरजू चंद जब प्लेटफॉर्म पे आया, तो वहाँ एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। प्लेटफॉर्म पे खड़े सभी लोग उस बच्चे को देखे जा रहे थे, लेकिन सरजू चंद बस अपनी धुन में बढ़ा जाता था। सिमिलैरिटीज तो हैं, लेकिन इससे क्या प्रूव हो रहा है? हिप्नोटाइज। व्हाट? उन तीनों को हिप्नोटाइज किया गया। लानत है ऐसी जिंदगी पर, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। अब
ये काम एक ट्रेन्ड साइकियाट्रिस्ट ही कर सकता है। तो कोई सिमिलर फेस का बंदा उन तीनों की फुटेज में मौजूद नहीं था। आपको याद है उन तीनों को सुसाइड से पहले 8 मिनट के फोन कॉल्स आए थे और इन 8 मिनटों में किसी को भी फोन पर हिप्नोटाइज किया जा सकता है। तुषार ये तो नेटवर्क ही नहीं है। शिट। नेटवर्क में आओ तुषार, नेटवर्क में आओ। Hypnotize? How is that even possible? मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं और ये काम कोई एक ट्रेन्ड साइकियाट्रिस्ट ही कर सकता है। अविनाश ने ये नहीं किया क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं। हेलो तुषार। हाँ राजवीर बोलो। निर्मल को अभी पान की दुकान पे किसी का कॉल आया। हमने उसके सारे फोन टैप किए थे लेकिन What? ये कैसे हो सकता है? एक मिनट होल्ड करना तुषार। निर्मल कहाँ जा रहे हो? किसका फोन था? निर्मल! निर्मल! तुषार, निर्मल बिना कुछ बोले बाइक पर बैठकर निकल गया। ओए, तुम लोग ने उसका पीछा नहीं किया? देखो वो कहाँ जा रहा है अभी। मुझे पता है, यहाँ से राइट लो। निकालो निकालो फास्ट। ध्यान दीजिए, क्रांतिपुर एक्सप्रेस ओखला स्टेशन पर 11:15 पर आ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जान क्यों लेने जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर राघव वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचता मैं तो आपको फोन कॉल आया था। आप मुझे उस फोन कॉल की एग्जैक्ट डिटेल्स बताइए। मुझे कुछ नहीं पता किसका कॉल था, कौन था लाइन पे। एक बहुत ही शांत सी आवाज थी जो कि मुझे बार बार मेरी गलती का एहसास करवा रही थी और मैं बस आगे बढ़ता चला जा रहा था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एग्जैक्ट सेम कॉल सेम पैटर्न। आज तो वो मेरी जान ही ले लेता। मैम बोलो। पान वाले को कॉल उज्बेकिस्तानी नंबर से आया था। एक और फर्जी इंटरनेशनल सिम कार्ड। इस कॉलर को ट्रेस करना बस मुश्किल ही होता जा रहा है। इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट।
हाँ त्रिशा। राघव, पान वाले के वहां से जो कॉल आया था वो कॉल राउट हुआ था। मतलब कॉल जरूर इंटरनेशनल था लेकिन कोई आसपास से कॉल कर रहा था। गुड। ठीक है, फाइंड आउट। बाय। गौरी, उन चारों विटनेसेस को बयान बदलने के लिए मिनिस्टर ने कितने पैसे दिए? मुझे जरा डिटेल्स एसएमएस करो। ओके। 1,33,33,000। हेलो एजेंट राघव, कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूं। Fresh lime soda and one repeat for sir. No, no, it's okay. That's fine. That's... Come on. Tab on me. अच्छा निर्मल, मुझे अभी भी पता चला है कि जिस आदमी ने तुम्हें फोन किया था वो वही था, उस पान वाले के पास। लेकिन वो फोन तो उज़्बेकिस्तान से आया था ना, दूसरे मुल्क से। उसने वहां से रूट करके यहीं से फोन किया था ताकि वो पकड़ा ना जाए। उसका मतलब वो मुझे देख सकता था। हाँ। तुम्हारे ब्यूरो को किसी पे शक है? आई मीन उस आदमी पे या तो फिर उस औरत के पति पर? नहीं, वो नहीं। तो कौन हो सकता है जो हम चारों गवाहों को मारना चाहता है, हमसे बदला लेना चाहता है? कौन है हमारा दुश्मन? वो तुम होने पर। मजाक कर रहे हो तुम? नहीं, मजाक नहीं कर रहा। Come on, अभी वो क्या है निर्मल, कभी कभी बड़े बड़े शातिर लोगों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। जैसे तुम भी बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने गड़बड़ कर दी। तुमने कहा था कि तुम्हें हिप्नोटाइज या सम्मोहित किया गया था, करेक्ट? जिस दिन तुम ओखला स्टेशन पर चल रहे, उस दिन चलते वक्त तुम्हारे सामने आइसक्रीम पड़ी हुई। अगर तुम हिप्नोटाइज होते तो उस आइसक्रीम पर पैर रखकर चल पड़ते, लेकिन तुमने बड़ी सावधानी से अपना पैर उस आइसक्रीम से बचा कर रखा। मतलब कि तुम हिप्नोटाइज होने का नाटक कर रहे थे, करेक्ट? तो इतनी छोटी सी चीज के लिए तो मुझे विलन बना दोगे? अरे नहीं, विलन तो तुम हो। मैंने सिर्फ तुम्हें पहचान लिया। तुमने अपने ब्लूटूथ से उस पान वाले को फोन करके खुद से ही बात कराने को कहा। पान वाले भैया। हाँ जी। उस सामने बैगनी शर्ट में जो आदमी खड़ा है उससे बात करो। और फिर 8 मिनट तक उस फोन कॉल का नाटक करते रहे, है ना? तुम पुलिस वाले भी ना? एक बात बताओ,
1,33,33,000 और 1,33,33,000 मिलकर कितने होते हैं? मैं बताता हूं, 2,66,66,000 रुपए। उसमें अगर 1,33,33,000 और मिला दिए जाए तो होते हैं पूरे 4 करोड़। ये वही रकम है ना जो उस मिनिस्टर ने तुम चारों को बयान बदलने के लिए ऑफर की थी। यानी हर एक का हुआ 1 करोड़ रुपए। तुमने अपना बयान बदल दिया, लेकिन तुम्हारे 3 साथियों ने तुम्हारे हिस्से का पैसा हड़प लिया। सभी के अकाउंट में एक अनोखी रकम 1,33,33,000 रुपए जमा हो गई और बदले में तुमने उन तीनों को मार दिया। या डॉक्टर निर्मल सलूजा, a trained psychiatrist. साइकियाट्रिस्ट? तुम्हें ये कैसे पता? पकड़ो। क्योंकि मैं खुद एक साइकियाट्रिस्ट। हम 4 गवाह थे। हम चारों के बयान बदलने की वजह से इस एक्सीडेंट केस में इंसाफ नहीं हुआ। हमारे बयान बदलने के लिए हमें 1 करोड़ रुपया मिलना था, लेकिन बाकी के 3 लोगों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने मेरे हिस्से के पैसे भी हड़प कर लिया और आपस में बांट लिए। और तुमने एक एक करके उन तीनों को फोन से हिप्नोटाइज करके सुसाइड करने पर मजबूर किया। हाँ, मैंने किया मैंने ऐसा। ऑडियोमेट्रिक थेरेपी नाम सुना है कभी? यानी आवाज के जरिए सम्मोहन, हिप्नोसिस। लेकिन तुमने सुसाइड करने का नाटक क्यों किया? 4 गवाह थे, उसमें से 3 मारे गए, चौथा बचा मैं। अगर मुझे कुछ नहीं होता तो सारा का सारा शक मेरे ऊपर जाता, इसलिए मैंने अपने आप को विक्टिम बनाकर ये पूरा का पूरा एक्ट किया। आइडिया स्मार्ट था, लेकिन सीबीआई की सोच से ज्यादा नहीं। जहां पर मुजरिमों की इंटेलिजेंस खत्म होती है, वहां से सीबीआई की इंटेलिजेंस शुरू होती है। समझे? Come in. Good evening, sir. And well done. Especially you, Raghav. तुमने इस केस को बहुत स्मार्टली हैंडल किया। Officers like you that make CBI proud. Thank you so much, sir. लेकिन सर मैंने अकेले कुछ नहीं किया है। Credit goes to the whole team, and especially team leader Agent Trisha. अच्छा, मैंने तो सुना था त्रिशा केस वापस देना चाहती थी। Anyways, जाओ, आराम करो, relax and enjoy yourself. Thank you, sir.